नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं आज आपसे हाथ जोड़कर एक बहुत ही गंभीर बात कहना चाहता हूं। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 के पार है और आप सर्दियों के इन कड़ाके की ठंड में रोजाना गर्म पानी से नहाते हैं तो कृपया यह वीडियो देखना बंद न करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। जी हाँ, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि बुजुर्गों को इस तरह नहीं नहाना चाहिए। नहाना जो एक साधारण दैनिक क्रिया लगती है, वही सर्दियों में आपके लिए मौत का कारण बन सकती है। हृदयाघात, हार्ट स्ट्रोक का खतरा 2 गुना हो जाता है और एक गलत तरीके से किया गया स्नान आपकी पूरी उम्र को 30 साल से भी कम कर सकता है। आप सोच रहे होंगे, नहाने से नुकसान कैसे हो सकता है? लेकिन सच यही है कि अस्पतालों में सर्दियों के महीनों में बुजुर्गों के नहाते समय हृदय गति रुकने या अचानक गिरने के मामले 300% बढ़ जाते हैं। मेरे एक मरीज 72 वर्षीय श्री विजय कुमार जी पिछले साल दिसंबर में सुबह गर्म पानी से नहा रहे थे। अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वह बाथरूम में गिर पड़े। उनकी पत्नी की चीख सुनकर पड़ोसी आए और उन्हें तुरंत अस्पताल लाया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो बस नहा रहा था, यह सब कैसे हो गया? उनकी आंखों में वह डर और हैरानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस दर्द और डर से गुजरे। आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की जीवंत नींव है। AIIMS 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाने वाला आंकड़ा देती है। सर्दियों में नहाने के दौरान होने वाली अचानक मौतों में से 70% बुजुर्ग होते हैं और इनमें से 80% मामलों में कारण हृदय पर अचानक पड़ने वाला तापमान और दबाव का झटका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि ठंडे मौसम में गर्म पानी से नहाने की गलत आदत उच्च रक्तचाप वाले बुजुर्गों में स्ट्रोक के खतरे को 90% तक बढ़ा देती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको वे 5 घातक गलतियां बताने जा रहा हूं जो आप नहाते समय रोज करते हैं और जो आपके शरीर को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। और हैरानी की बात यह है कि कई बार तो न नहाना नहाने से बेहतर होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हर गलती के साथ यह भी बताऊंगा कि सही तरीके से कैसे नहाए, ताकि आप जीवन भर रोग मुक्त रहें और आपको किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। मेरे एक मरीज ने सिर्फ पहली गलती सुधारी और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब नहाने के बाद मुझे वह चक्कर और थकान नहीं आती। आप जानना चाहेंगे कि वह गलती क्या थी? वह राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है आपका अगला स्नान ही आपके लिए खतरा बन जाए। वीडियो के अंत में मैं 2 आयुर्वेदिक नियम भी बताऊंगा जो सर्दियों में नहाने को एक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक अनुभव बना देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने और हृदयाघात के खतरे को टालने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप इन जानलेवा गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, शिमला, देहरादून, श्रीनगर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार करूंगा। पहली गलती तो आपको इतना झटका देगी कि आप आज से ही सुधारने लगेंगे। इसे भूलकर भी मिस मत करिए। समस्या: सर्दियों में गलत तरीके से नहाना इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, सर्दियों में हमारा शरीर पहले से ही ठंड से सिकुड़ा हुआ और आत्मरक्षा की मुद्रा में होता है। हमारी रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, सिकुड़ी हुई होती है ताकि शरीर का गर्मी बाहर न निकले और कोर तापमान बना रहे। जब हम अचानक गर्म पानी के संपर्क में आते हैं तो ये रक्त वाहिनियां तेजी से फैलती है, जिससे रक्तचाप में अचानक गिरावट आती है। हृदय को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है। एक कमजोर या बूढ़े हृदय के लिए यह अचानक का झटका बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे हृदय गति रुक सकती है या दिमाग की नसें फट सकती हैं। स्ट्रोक: आप चाहते हैं कि नहाकर तरोताजा हो जाए, दिन की शुरुआत अच्छे से करें और मंदिर जाकर पूजा करें, लेकिन नहाने के बाद आने वाला चक्कर, सुस्ती या सीने में हल्की जकड़न आपको डरा देती है। आप सोचते हैं, क्या मैं अकेले नहा सकता हूं? क्या नहाते समय मुझे किसी की निगरानी में रहना चाहिए? क्या मैं कभी भी बिना डर के गर्म पानी का आनंद ले पाऊंगा? हम आपके इस भय और असुरक्षा की भावना को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार का आधार स्तंभ है, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 के शोध में पाया गया कि सर्दियों में सुबह 6 से 10 बजे के बीच नहाने वाले बुजुर्गों में हृदय संबंधी घटनाओं की दर सबसे ज्यादा 65% है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दी वात और कफ दोष बढ़ाने वाला मौसम है
और गर्म पानी का अचानक झटका इन दोषों को इतना असंतुलित कर देता है कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आइए अब जानते हैं उन पहली 2 घातक गलतियों के बारे में जो आप नहाते समय करते हैं और जिन्हें सुधार कर आप न सिर्फ सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि नहाने को एक चिकित्सीय प्रक्रिया भी बना सकते हैं। पहली गलती, एकदम गर्म पानी से नहाना शुरू कर देना। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती जो जानलेवा साबित हो सकती है वह है नहाने की शुरुआत सीधे सिर पर या शरीर पर एकदम गर्म पानी डालकर करना। जब आप ठंडे शरीर पर अचानक गर्म पानी डालते हैं तो शरीर को एक थर्मल शॉक लगता है। इससे रक्त वाहिनियां एकदम फैलती है, रक्तचाप तेजी से गिरता है और दिमाग तक रक्त का प्रवाह कुछ सेकंड के लिए कम हो जाता है। यही कारण है कि अचानक चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या संतुलन खोकर गिर पड़ना। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार अचानक गर्म पानी के संपर्क में आने से बुजुर्गों में वैसोवेगल सिंकोप, अचानक बेहोशी का खतरा 50% बढ़ जाता है, जो बाथरूम में गिरने और गंभीर चोट का प्रमुख कारण है। मेरे एक मरीज 68 वर्षीय श्रीमती उर्मिला अग्रवाल हमेशा सीधे गर्म पानी से नहाती थीं। एक सुबह उन्होंने ऐसा ही किया और अचानक उन्हें चक्कर आया। वह बाथरूम में गिर गईं और उनकी कूल्हे की हड्डी, हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया। 3 महीने बिस्तर पर पड़े रहने और एक मुश्किल सर्जरी के बाद जब वह ठीक हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने तो हमेशा ऐसे ही नहाया, यह कैसे हो गया? उनकी पीड़ा और आश्चर्य ने मुझे इस विषय पर और गहराई से काम करने के लिए प्रेरित किया। मैंने उन्हें धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ाने की विधि बताई। उन्होंने इसे अपनाया। 1 हफ्ते बाद वह बोली, अब नहाने के बाद मैं तरोताजा महसूस करती हूँ, डरी हुई नहीं। उनके चेहरे पर आया आत्मविश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। क्या करें? नहाने की शुरुआत हल्के गुनगुने पानी से करें। सबसे पहले पैरों के तलवों पर पानी डालें, फिर धीरे धीरे पैरों, टांगों, हाथों पर पानी डालते हुए ऊपर बढ़े। अंत में कंधे और सिर पर पानी डालें। इस प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 मिनट लगाए। सावधानी, पानी इतना गर्म न हो कि भाप उठे। आपकी कोहनी पानी में डालने पर आरामदायक लगे, इतना तापमान रखें। हृदय रोगी इस बात का विशेष ध्यान रखें। फायदे, यह विधि शरीर को तापमान परिवर्तन के लिए तैयार करेगी। रक्तचाप में अचानक उतार चढ़ाव नहीं आएगा। चक्कर आने और गिरने का खतरा 90% कम हो जाएगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से ही नहाने का यह सुरक्षित तरीका अपनाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरी गलती, लंबे समय तक गर्म पानी में बैठे रहना या शावर लेना। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती है नहाने में 15 से 20 मिनट या उससे भी ज्यादा समय बिताना, खासकर गर्म पानी से भरे टब में बैठे रहना या लगातार गर्म शावर लेते रहना। लंबे समय तक गर्म पानी के संपर्क में रहने से शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे पसीना आता है और शरीर से पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम का नुकसान होता है। इससे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। यह रक्त को गाढ़ा कर देता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ जाता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 10 मिनट से अधिक समय तक गर्म पानी में रहने वाले बुजुर्गों में निर्जलीकरण के लक्षण 60% अधिक पाए गए और उनमें हल्के स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, मिनी स्ट्रोक की आशंका 40% तक बढ़ गई। मेरे एक मरीज 75 वर्षीय श्री मोहनलाल जैन एक रिटायर्ड व्यापारी हैं। उन्हें लंबे गर्म स्नान का शौक था। एक दिन 25 मिनट तक नहाने के बाद वह बाथरूम से बाहर निकले तो उन्हें तेज सिर दर्द और उल्टी होने लगी। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो पता चला कि उनके शरीर में सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया था, हाइपोनेट्रेमिया, जो सीधे तौर पर लंबे गर्म स्नान का नतीजा था। जब वह ठीक हुए तो मैंने उन्हें नहाने का समय सीमित करने की सलाह दी। उन्होंने इसे माना। 2 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं 5 मिनट में तरोताजा हो जाता हूं और पूरे दिन एनर्जी रहती है। उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता वापस लौट आई थी। क्या करें? नहाने का समय 5 से 7 मिनट तक सीमित रखें। अगर टब में बैठ रहे हैं तो पहले 3 मिनट गुनगुने पानी में बैठें और आखिरी 2 मिनट में पानी का तापमान सामान्य कर लें। शावर ले रहे हैं तो लगातार पानी के नीचे न खड़े रहें, बल्कि पानी बंद करके साबुन लगाएं और फिर धोएं। सावधानी, अगर डायबिटीज या किडनी की समस्या है तो नहाने का समय और भी कम 4 से 5 मिनट रखें। बाहर निकलते ही 1 गिलास सामान्य तापमान का पानी पिए। फायदे, यह आपको 4-5 मिनट तक ही नहाने की सलाह देता है, निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से बचाएगा,
हृदय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी बरकरार रहेगी, जिससे खुजली और रूखेपन की समस्या नहीं होगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से ही नहाने का समय कम करने का संकल्प लेते हैं, या नहीं अगर आप लंबे स्नान के आदी हैं। तीसरी गलती, नहाने के तुरंत बाद ठंडे कमरे में निकलना या ऐसी पंखे के सामने बैठ जाना। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती जो दिल के दौरे और लकवे का कारण बन सकती है, वह है नहाने के तुरंत बाद शरीर को एकदम ठंडे वातावरण में ले जाना। जब आप गर्म पानी से नहाकर बाहर निकलते हैं तो आपका शरीर गर्म और आपकी रक्त वाहिनियां फैली हुई होती है। ऐसे में अगर आप तुरंत ठंडे कमरे में चले जाएं या सर्दियों में भी पंखा या एसी चला लें क्योंकि गर्मी लग रही है, तो शरीर को एक दूसरा झटका लगता है। रक्त वाहिनियां एकदम सिकुड़ने लगती है, जिससे रक्तचाप तेजी से बढ़ता है। यह अचानक का दबाव हृदय और दिमाग की नाजुक नसों को झेल नहीं पाता। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार नहाने के बाद शरीर में आग्नेय अग्नि तत्व प्रबल होता है और उस पर सौम्य चंद्र तत्व यानी ठंड का अचानक प्रहार ओजस जीवन शक्ति को क्षीण कर देता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है। मेरे एक मरीज 70 वर्षीय श्री हरीशचंद्र पांडेय नहाने के बाद अक्सर गर्मी महसूस करते और बालकनी में खुली हवा में बैठ जाते थे। 1 दिसंबर की सुबह ऐसा करने के बाद उन्हें अचानक दाईं बाजू और चेहरे में झंझनाहट और बोलने में तकलीफ हुई। तुरंत अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्हें माइल्ड स्ट्रोक आया था। डॉक्टरों ने साफ कहा कि नहाने के बाद की ठंडी हवा का झटका इसका तात्कालिक कारण था। जब वह रिकवर हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर, इतनी सी गलती, इतनी बड़ी सजा क्यों? मैंने उन्हें नहाने के बाद शरीर को धीरे धीरे ठंडा होने देने का तरीका बताया। उन्होंने इसे अमल में लाया। कुछ हफ्तों बाद वह बोले, अब मैं नहाने के बाद पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता हूँ। उनकी सुरक्षा की यह भावना मेरे लिए सब कुछ थी। क्या करे? नहाने के बाद तुरंत गर्म तौलिए से खुद को अच्छी तरह पोंछ लें, फिर एक गर्म बाथरोब या स्वेटर पहन लें। बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे के सामान्य तापमान में कम से कम 10 से 15 मिनट बैठे। उसके बाद ही अगर जरूरत हो तो खिड़की खोलें या बाहर जाए। सावधानी, सर्दियों में बाथरूम के अंदर ही हीटर जलाकर रखें ताकि कमरे का तापमान अचानक न गिरे। गीले बालों के साथ ठंड में बिल्कुल न निकले। फायदे, इससे शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से संतुलित होगा। रक्तचाप में अचानक उछाल नहीं आएगा। सर्दी, जुकाम और न्यूमोनिया जैसी सांस की बीमारियों का खतरा कम होगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप नहाने के बाद ठंड से बचने का यह नियम मानेंगे, या नहीं अगर आपको लगता है कि यह जरूरी नहीं है। चौथी गलती, खाली पेट या बहुत भरे पेट नहाना। दोस्तों, चौथी गलती है नहाने का समय ठीक से न चुनना, यानी या तो बिल्कुल खाली पेट नहाना या अभी अभी भरपेट खाना खाकर तुरंत नहाना। खाली पेट में ब्लड शुगर लो होता है और गर्म पानी से नहाने से यह और भी गिर सकता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और बेहोशी आ सकती है। दूसरी ओर भरे पेट नहाने से शरीर का रक्त पाचन क्रिया की बजाय त्वचा की ओर प्रवाहित हो जाता है, जिससे पाचन रुक जाता है। भारीपन, अपच और गैस की समस्या हो सकती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि खाली पेट नहाने वाले बुजुर्गों में हाइपोग्लाइसीमिक शॉक, शुगर अचानक गिरना का खतरा 55% अधिक था और भरे पेट नहाने वालों में पेट दर्द और एसिडिटी की शिकायत 70% अधिक पाई गई। मेरे एक मरीज 73 वर्षीय श्रीमती शकुंतला देवी सुबह उठकर सीधे नहा लेती थीं, बिना कुछ खाए पिए। एक दिन नहाते समय उन्हें अचानक पसीना आना, धुंधला दिखाई देना और हाथ पैर कांपने लगे। वह बेहोश होकर गिर गईं। अस्पताल में उनका ब्लड शुगर बहुत कम पाया गया। जब वह ठीक हुईं तो मैंने उन्हें नहाने से पहले कुछ हल्का खाने की सलाह दी। उन्होंने आधा केला या एक बिस्कुट खाकर नहाना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बताया, अब नहाते समय वह कमजोरी और डर नहीं रहता। मैं पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हूँ। उनका यह सुरक्षित महसूस करना ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। क्या करें? नहाने का सबसे अच्छा समय है सुबह का नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद या शाम को भोजन के कम से कम 2 घंटे बाद। अगर सुबह सबसे पहले नहाना ही है तो नहाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी या 1 चम्मच शहद चाट लें। सावधानी, अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो खाली पेट नहाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जरूर नहाना हो तो 1 गिलास दूध या छाछ पीकर नहाए। फायदे, यह आपके ब्लड शुगर और ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखेगा, पाचन क्रिया सुचारू रहेगी और भारीपन नहीं होगा। नहाने का पूरा लाभ मिलेगा और आप दिन भर तरोताजा रहेंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप नहाने का सही समय चुनने को तैयार हैं, या नहीं अगर आप अपनी पुरानी आदत से चिपके रहना चाहते हैं।
पांचवी गलती, सिर पर तेज जेट से गर्म पानी डालना या सिर धोने के बाद तुरंत बाहर निकलना। दोस्तों, पांचवी और सबसे नाजुक गलती है सिर पर सीधे तेज दबाव वाला गर्म पानी डालना और सिर धोने के बाद उसे ठीक से सुखाए बिना या कवर किए बिना ही ठंड में निकल जाना। हमारे सिर की त्वचा बहुत नाजुक होती है और उसमें रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है। तेज गर्म पानी का झटका सीधे इन पर पड़ता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर और लंबे समय में बालों के रोम छिद्र कमजोर हो सकते हैं। सिर को गीला छोड़कर ठंड में जाने से सर्दी लगना, साइंस में दर्द और तंत्रिका तंत्र में ऐंठन, न्यूरोलजिया हो सकता है। AIIMS 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर पर अचानक गर्म पानी डालने वाले बुजुर्गों में स्पाइनल नसों में ऐंठन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द में वृद्धि के मामले 50% अधिक दर्ज किए गए। मेरे एक मरीज 76 वर्षीय श्री राजेंद्र सिंह एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं। उन्हें हमेशा सिर पर तेज शावर लेने की आदत थी। एक बार ऐसा करने के बाद उन्हें इतना तेज सिर दर्द हुआ कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बाथरूम में बैठ गए। उनकी पत्नी ने देखा तो घबरा गई। जब वह मेरे पास आए तो मैंने उन्हें सिर पर हल्के हाथों से पानी डालने और सिर को अच्छी तरह सुखाने की विधि बताई। उन्होंने इसे अपनाया। 2 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, वो भयानक सिर दर्द अब नहीं आता और मेरे बाल भी पहले से कम झड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। क्या करें? सिर धोने के लिए मग का इस्तेमाल करें। पहले शरीर पर पानी डालें, फिर सिर पर। सिर पर पानी डालते समय शावर का जेट कम कर लें या मग से हल्के हाथ से पानी डालें। सिर धोने के बाद तुरंत नर्म तौलिए से सिर को अच्छी तरह पोंछ लें। अगर बाहर जाना है तो सूखे बालों पर गर्म टोपी या स्कार्फ लगा लें। सावधानी, अगर सर्दी जुकाम है या साइंस की समस्या है तो सुबह के बजाय दोपहर में सिर धोए। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले सिर धो लें। फायदे, इससे सिर दर्द और चक्कर की समस्या नहीं होगी, बालों के झड़ने नहीं होंगे और रूसी की समस्या कम होगी। सर्दी जुकाम और साइंस के दर्द से बचाव होगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप सिर धोने का यह सुरक्षित तरीका अपनाएंगे या नहीं, अगर आपको लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 गलतियां, एकदम गर्म पानी से नहाना, लंबा स्नान लेना, नहाकर ठंड में निकल जाना, खाली भरे पेट नहाना और गलत तरीके से सिर धोना सर्दियों में आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। AIIMS 2025 का डेटा स्पष्ट करता है कि नहाने की इन गलत आदतों के कारण हर सर्दी में हृदयाघात और स्ट्रोक के मामले 200% तक बढ़ जाते हैं और इनमें से 80% पीड़ित 60 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं। लेकिन अब जब आप इन गलतियों से वाकिफ हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें सुधार कर आप नहाने को एक सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक अनुभव बना सकते हैं। इन सब के साथ मैं आपको 2 आयुर्वेदिक नियम बताना चाहता हूं जो सर्दियों में नहाने को और भी फायदेमंद बना देंगे। पहला नियम, नहाने के पानी में 5 से 6 नीम के पत्ते और एक चुटकी हल्दी उबालकर ठंडा कर लें और इस पानी से अंत में शरीर पर छींटे मारें। यह त्वचा के रोगों और संक्रमण से बचाएगा। दूसरा नियम, नहाने के बाद शरीर पर सरसों या तिल के तेल की हल्की मालिश करें, फिर 10 मिनट धूप में बैठे। यह हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देगा और शरीर में गर्मी बनाए रखेगा। क्या करें? आज से ही इन 5 गलतियों पर कड़ी नजर रखें। खुद को और अपने परिवार के बुजुर्गों को इनसे बचाए। सही तरीके से नहाए, सेहतमंद रहे। नीचे कमेंट में बताए इन 5 में से कौन सी गलती आप सबसे पहले सुधारेंगे। क्या आप अपने बुजुर्ग साथियों को यह जानकारी अवश्य देंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक जरूर करें।